लक्समबर्ग मूव करना चाहते हैं, यूरोप का एक बहुत ही रिचेस्ट कंट्री, बेस्ट कंट्री, जिसमें ट्रांसपोर्ट फ्री है, आपको सहूलियात बहुत ज़्यादा मिलती हैं, आपकी एजुकेशन फ्री है। जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से लक्समबर्ग इस वक्त यूरोप का रिचेस्ट कंट्री है, यानी कि पूरे वर्ल्ड का ही रिचेस्ट कंट्री माना जा रहा है। लैक्समबर्ग में इस वक्त चल रही है लेबर शॉर्टेज। लेबर शॉर्टेज क्यों होती है, क्या वजह है, मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा। काफी सारे दोस्तों के क्वेश्चन होते हैं, ताकि वो इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे होते हैं कि सर जी, अगर ये इतना डेवलप कंट्री है तो यहाँ पर लोग क्यों छोड़कर चले जाते हैं, लेबर शॉर्टेज क्यों रहती है, क्या वजह है, क्या मामला है। तो इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, क्या तरीकाकार है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन सी वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। ये सारे इनके जो लिखे हुए हैं, वर्किंग टाइम है, लैंग्वेजेस है, ठीक है, एजुकेशनल लेवल है, ये सामने आपके जॉब्स आ गए, ठीक है। जूनियर कंसल्टेंट है, ठीक है, पेंट शॉप है, ठीक है, ये स्पेशलिस्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पर आकर आप मैन्युअली अप्लाई कर सकते हैं। आपने फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, और उसके बाद रिज्यूम अपलोड, सीवी अपलोड, कवर लेटर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में ढेरों खुशियां अता फरमाए और आपको सेहत से भरी लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं, दोस्त हैं, मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि लक्समबर्ग को क्यों प्रेफर किया जाता है, लक्समबर्ग का क्यों इतना चर्चा है, लक्समबर्ग में ऐसा क्या है। देखिए, लक्समबर्ग की सबसे पहले मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, इसमें सहूलियात, ये कंट्री इतना अच्छा क्यों है। देखिए, लक्समबर्ग यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। मुझे छोड़े, आप वैसे भी विजिट करके देख लें, किसी और की वीडियो उठाकर देख लें, लक्समबर्ग के व्लॉग उठाकर देख लें, आपको वहां के जो रिहायशी हैं, जो वहां पर नेशनैलिटी होल्डर हैं, जिनके पास जर्मन, फ्रांस का पासपोर्ट है, जो लक्समबर्ग में इस वक्त मुकीम है, नेशनल है वहां के, वो आपको बताएंगे कि लक्समबर्ग इस वक्त रिचेस्ट कंट्री है दुनिया का, और यहाँ की ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है। लक्समबर्ग फ्रेंडली माहौल है, और वहां की जो गवर्नमेंट है आपको पुरसकून माहौल मुहैया करती है, आपको एजुकेशन फ्री देती है, और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस फ्री है, आपको ट्रांसपोर्ट फ्री दी जाती है, खाना फ्री है। और सबसे बेस्ट, जिस टॉपिक पर हम डेली वीडियोस बनाते हैं आपके फ्यूचर के लिए, लक्समबर्ग जाना क्यों अहम है, क्योंकि लक्समबर्ग में सैलरी बहुत ज्यादा मिलती है। वहां लाखों में एक नॉर्मल पर्सन भी 9 से 10 लाख महाना कमा सकता है लक्समबर्ग में, अपने खर्चे मामला निकाल के, फिर भी उसको 6, 7, 8 लाख जो आमदन बच जाती है वो पाकिस्तान भी भेज सकता है, वहां पर भी अपना जो है कारोबार शुरू कर सकता है। अगला सवाल ये होता है कि लक्समबर्ग में लेबर शॉर्टेज क्यों होती है, या किसी भी और यूरोप की कंट्रीज में लेबर शॉर्टेज कैसे हो जाती है। हालांकि वहां पर सैलरियां अच्छी होती हैं, लेबर शॉर्टेज होने की वजह क्या है। देखें, जैसे कि हम किसी कंट्री में जाते हैं, हम फ्रांस में चले जाते हैं, जर्मन में चले जाते हैं, नीदरलैंड में चले जाते हैं, पोलैंड में चले जाते हैं, या माल्टा में चले जाते हैं, स्पेन, इटली, बेल्जियम, इसी तरह बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे कि लिथुआनिया है, ठीक है। हम जाते हैं, हमने टारगेट किया होता है जी हम इस कंट्री में जाएंगे। समटाइम हमारे पाकिस्तानी, इंडिया, बांग्लादेशी जो भी है, सभी कंट्रीज के मिलाकर वो लोग वहां पर जाते हैं, काम ढूंढते हैं, न्यू जाते हैं। जब वेदर चेंज होता है, सर्दी आती है, बर्फबारी होती है, वैसे तो ऑल ओवर यूरोप में बर्फबारी होती है, कुछ मौसम खुशगवार भी होता है। कुछ लोग होते हैं जो अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए वो कंट्री लीव कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। जैसे कि अगर कोई लक्समबर्ग में है, तो लक्समबर्ग में काम करते करते उसका दोस्त जर्मन में है या फ्रांस में है, वो उससे रब्ता करेगा, यार मैं उधर हूँ, तुम यहाँ हो, क्यों ना हम इकट्ठे मिलकर टाइम भी स्पेंड करें और अच्छे से काम भी करें। वो एक दूसरे के साथ राब्ते में हो जाते हैं, और वो अपनी कंट्री छोड़कर आ जाता है, या जर्मन वाला लक्समबर्ग वाले के पास चला जाता है, या लक्समबर्ग वाला जर्मन वाले के पास चला जाता है। इसके अलावा भी मामला होते हैं कि किसी को सैलरी का मसला होता है, किसी को ज्यादा अफोर्ड हो जाती है, किसी के कोई मामला आते हैं, इस तरह लेबर शॉर्टेज रहती है। कोई लक्समबर्ग में जाता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। काफी सारे लोग हैं, अपने दिल की बात है। देखें, कुछ लोग जो लक्समबर्ग गए होते हैं वो स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, जर्मन चले जाते हैं, माल्टा चले जाते हैं, पोलैंड चले जाते हैं, इसलिए उनको लेबर शॉर्टेज होती है। और जो वहां के गोरे होते हैं ना, जो लक्समबर्ग में या जर्मन में या फ्रांस में, किसी भी कंट्री में जो वहां के नेशनल, वहां के लोग होते हैं,
वो छोटी छोटी पोस्ट पर काम नहीं करते क्योंकि वो एजुकेटेड पीपल होते हैं। लेबर शॉर्टेज वहां पर होती है, जैसे कि सफाई वाले हो गए, सिक्योरिटी गार्ड हो गए, क्लीनिंग स्टाफ हो गया, वेयर हाउस वर्कर हो गया। लेबर शॉर्टेज, लेबर उसको कहते हैं जो छोटे छोटे तबके के होते हैं, छोटी छोटी जॉब्स होती हैं, छोटी छोटी पोस्ट होती हैं। तो इनमें अप्लाई किया जा सकता है। देखिए, अगर आप लैक्समबर्ग का विजिट वीजा हासिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल विजिट वीजा के लिए आपको प्रॉपर फाइल बनानी पड़ेगी। विद फैमिली आप मूव कर सकते हैं। लैक्समबर्ग की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, इसको बेल्जियम की एम्बेसी डील करती है इस्लामाबाद में। आपकी एक प्रॉपर फाइल बनेगी, ठीक है। आप यहाँ से विजिट पर जाएं, वहां पर घूमे फिरेंगे, जॉब ऑफर लेटर हासिल करें, अपनी सीवी प्रिपेयर करें, वहां पर आप काम ढूंढें। जब आपको वहां से ऑफर लेटर इशू हो जाए तो आप अपना वीजा जो है वर्क परमिट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो क्या तरीकेकार है, उसमें बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले अगर आप विजिट वीजा पर जाना चाहते हैं, आपका पासपोर्ट, आपकी एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, आपकी बिजनेस रजिस्ट्रेशन, आपका एनटीएन, ठीक है, आपके असासाजात, आपके बैंक बैलेंस, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, आपका टूर प्लान, जिस जगह जा रहे हैं वो मुकम्मल आपको बताना पड़ेगा, जिस जिस जगह स्टे करेंगे वो बताना पड़ेगा, ठीक है। जब आप विद फैमिली आप विजिट के लिए जाते हैं तो वहां पर अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार से बातचीत करें कि मुझे अपने दोस्त या किसी भी गोरे से वर्क परमिट दिलवा दें या जॉब ऑफर लेटर दिलवा दें, ठीक है। जब वहां पर आपको जॉब ऑफर हो जाती है तो बिल्कुल आप अपना जो है वीजा कन्वर्ट करवा सकते हैं वर्क परमिट में। और जो इसके अलावा जो सादे हैसियत नहीं है, जिनकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, यानी कि जिनके पास इनकम ऑफ सोर्सेज नहीं है, तो उनके पास स्किल होना लाजमी है। अगर आप जर्मन में जाना चाहते हैं, सबसे पहले आपने ऑनलाइन जर्मन की लैंग्वेज सीखनी है। बेसिक लैंग्वेज सीख लें क्योंकि लैंग्वेज मस्ट होती है। ये झूठ होता है कि वहां की लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज होगी तो आपके लिए बहुत आसान होगा, वरना आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश जरूर आनी चाहिए। इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में चल जाती है, ठीक है, इंग्लिश लाजमी आनी चाहिए। अगर आप उस कंट्री की जो कौमी जुबान है वो सीख लें, वो बेटर है। जुबान के अलावा आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। उनको हार्ड वर्कर चाहिए पाकिस्तानी हजरात, जिनको अच्छा और बहुत बेहतरीन उम्दा जिनके पास हुनर है। स्किल्ड वर्कर चाहिए, हार्ड स्किल्ड वर्कर। ये नहीं है कि यहाँ पर दुकानदारी पर काम करते हैं, जो कपड़े की दुकान पर काम करते हैं, जो कहीं पर लेबर का काम करते हैं, वो हजरात नहीं जिनके पास स्किल्ड है। इसलिए मैंने पीछे वाले व्लॉग्स में आप लोगों को बताया था कि भाई हुनर सीख ले, चाहे 1 साल लगा ले, दिल से लगा ले कि मैंने उस कंट्री में जाना है, मुझे वहां पर जलील ना होना पड़े, तंग ना होना पड़े। एक तो कंट्री और होता है, वहां का माहौल और होता है, चेंजिंग होती है, हमें पता नहीं लगता। दूसरा, हमारे पास कोई स्किल नहीं होता, तो इसलिए स्किल बहुत बेहतर है। आपका स्किल आपके बाजू पूरा जिस्म होता है जो कि आपको वहां पर स्ट्रांग बनाता है, और आपकी सैलरी भी ज्यादा लगती है, आपकी रिस्पेक्ट भी की जाती है। इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए? अगर आपके पास स्किल है, ठीक है, आपने एक यूरोपास सीवी एटीएस अप्रूव्ड में बनानी है। अगर आप बनवाना चाहते हैं तो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, वरना आप कहीं से भी बनवा लें, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप इनकी वेबसाइट पर जाएं, पोर्टल पर जाएं, ऑनलाइन वैकेंसीज होती हैं, आपने अप्लाई करना है प्रॉपर। अगर आपको वेबसाइट फाइंड करने में मसला आ रहा है, अप्लाई करने में मसला आ रहा है, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपके बिहाफ पर भी अप्लाई कर सकता हूं। अगर आप खुद करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि आप खुद अप्लाई करें। जो इंसान खुद काम करता है वो अपने दिल से करता है, ठीक है। आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं, खुद अप्लाई करेंगे तो अच्छा होगा। इसके अलावा आपको अगर किसी बारे में पता नहीं लगता या मुझसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल समझ आ गई है। इसी तरह अप्लाई करते रहें अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।